एमसीडी उपचुनाव में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की रहनुमाई पर मोहर लगा दी है। आपने 5 में से 4 सीटें जीती हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी 1 सीट पर कब्जा जमाया, लेकिन बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया। कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नेता झूम रहे हैं, आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी है, दफ्तर पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। एमसीडी उपचुनाव में पार्टी ने कमाल ही कर दिया। कांग्रेस का खाता खुला, लेकिन बीजेपी का तो सूपड़ा ही साफ हो गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस जीत से गदगद है। उत्साह ऐसा कि अब इस जीत को दूसरे राज्यों में भी दोहराने की मुनादी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एमसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज है, इतनी नाराज है कि उनको 0 पे ला दिया। नगर निगम के उपचुनाव हुए तो आज 5 में से 4 सीट देके दिल्ली की जनता ने बता दिया कि जैसे काम कर रहे हो ऐसे काम करते रहो। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनके नतीजों ने आम आदमी पार्टी को खुशियां बख्शी हैं, तो बीजेपी को टेंशन दे दी है। इन 5 सीटों पर सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में आई हैं, तो 1 सीट कांग्रेस ने जीती। बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुला। कल्याणपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार ने बीजेपी के उम्मीदवार सियाराम को लगभग 7000 वोटों से हरा दिया है। धीरेन्द्र जीत से उत्साहित हैं, तो उनके लिए पसीना बहाने वाली आतिशी मारलेना भी गदगद है। आपने जो है जिस तरह से काबिज हुई है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हावी रहे? दिल्ली वालों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगले साल के एमसीडी चुनाव में भाजपा बाहर होने वाली है और अरविंद केजरीवाल की सरकार तीनों एमसीडी में बनने वाली है। और क्या लगता है कि लोगों ने क्या कुछ मुद्दों पर वोट दिया? देखिए, जो इलेक्शन था, ये इलेक्शन ये था कि नाली कौन साफ करेगा, सड़क पर झाड़ू कौन लगाएगा। बता दिया कि ये काम तो सिर्फ झाड़ू वाला ही कर सकता है, तो इसलिए झाड़ू को इतनी मार्जिन से जिताया मुझ जैसे सामान्य से कार्यकर्ता को। आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत तो मिल गई, लेकिन सीलमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी जुबैर अहमद की जीत बता रही है कि शायद दिल्ली दंगों के बाद अल्पसंख्यकों का भरोसा आम आदमी पार्टी से घटा है और उसकी जगह कांग्रेस ले रही है। आम आदमी पार्टी उपचुनाव को अगले साल होने वाली एमसीडी चुनाव का सेमीफाइनल बता रही है और फाइनल में भी ऐसा ही प्रदर्शन करने का दावा भी कर रही है, लेकिन बीजेपी इसे कबूल करने को तैयार ही नहीं है। जो 5 उपचुनाव हुए 5 सीटों पर, इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया था ये सेमीफाइनल है, तो आज दिल्ली की जनता ने बता दिया कि अगर ये सेमीफाइनल था तो फाइनल का नतीजा क्या होने वाला है, ये भी जान लिया। भाजपा वालों को ये बहुत बड़ा संदेश है कि दिल्ली वालों ने उनको शून्य पे कर दिया है और अब दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि एमसीडी भी अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में दी जाएगी। हम चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं और किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई भी चुनाव और कोई हार अंतिम नहीं होती है। हम नए संकल्प के साथ जो कमियां रह गई हैं उनको सुधारते हुए दिल्ली में नए जोश के साथ हम 2022 के चुनाव के लिए उतरेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। इसमें भी कोई शक नहीं कि वो इस जीत के जरिए यूपी में दम दिखा सकती है कि सीलमपुर की 1 सीट की जीत ने कांग्रेस को संजीवनी बख्शी है और आने वाले दिनों में ये केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। दिव्या अग्रवाल के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24।